हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए पहला हमारा ईडियम है होल्ड एट बे। होल्ड एट बे का मतलब होता है टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग, यानी कि अपने दुश्मन को अपने पास आने से रोकना। ठीक है, प्रिवेंट मतलब रोकना। ठीक, अब कैसे आता है देखिए। देखिए होल्ड का मतलब पता है क्या होता है। होल्ड मतलब होल्ड करना, कि होल्ड करो, अभी रुको 1 मिनट, है ना। और बे, देखिए बे आपने पढ़ी होगी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो ये खाड़ी होती हैं, बे होती हैं बंगाल। तो हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इंडिया में कुछ एनिमी बे ऑफ बंगाल से आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने क्या करा, उन्हें बे पे ही उन्हें होल्ड कर दिया, बे पे ही, यानी कि उन्हें आने से रोक दिया अपनी टेरिटरी में। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, महाराणा प्रताप कुड नॉट होल्ड द मुगल आर्मी एट बे फॉर लॉन्ग। महाराणा प्रताप हैं वो, जो मुगल आर्मी है उसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए, ज्यादा देर तक उसको नहीं रोक पाए। नेक्स्ट हमारा हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। देखिए कितना सिंपल है। जैकपॉट क्या होता है? जैकपॉट होता है कोई बड़ा खजाना हाथ लगना। तो आपने हिट करा उसको, ठीक है, आपने हिट करा, आपको मिल चुका है खजाना। तो आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल चुकी है। एग्जाम्पल इसका, ही हिट द जैकपॉट, ही हिट द जैकपॉट बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी, 1 मिनट, बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन शेयर्स। यानी कि उसने ना, मतलब उसको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली है। कैसे? जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था इसमें, शेयर्स में, उससे उसको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली है। नेक्स्ट हमारा हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है हियर एंड देयर, यानी कि इधर उधर। ठीक है, इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट। ठीक, अब देखिए कितना आसान है, हेल्टर स्केल्टर, हेयर देयर। ऐसी इसे ना ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना साउंड देखिए सेम सेम सा आ रहा है। हेल्टर स्केल्टर हेयर देयर, हेल्टर स्केल्टर हेयर देयर, ऐसे बड़ा 2 दिन बाद पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द राइटर्स, द पुलिस अराइव्ड द राइटर्स रैन हेल्टर स्केल्टर। जब पुलिस पहुंची, अराइव हुई, जब वो पहुंची, तो जो राइटर्स थे, राइटर्स का मतलब होता है जो दंगा करने वाले होते हैं, दंगाई जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भाग चुके थे इधर उधर। नेक्स्ट हमारा हैव ए ब्रश विद। हैव ए ब्रश विद का मतलब होता है टू हैव एनकाउंटर। देखिए एनकाउंटर का मीनिंग होता है किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को डेफाई करना। ठीक है, अब देखिए कैसे है, अब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें किसका सामना करना पड़ता है? ब्रश, क्योंकि हमें रोज पेस्ट करना पड़ता है। हम रोज सुबह उठ के पहले क्या काम करते हैं? पहले पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हैव अ ब्रश विद, ब्रश का मतलब ये है कि हमें सुबह सुबह ब्रश का सामना करना पड़ता है। तो किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को फेस करना। एग्जाम्पल इसका, आवर प्रिंसिपल हैड ए ब्रश विद द वाइस चांसलर ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए लेक्चरर। जो हमारा प्रिंसिपल है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें सामना करना पड़ेगा किसका? वाइस चांसलर का। किस बारे में? जो जो उन्होंने अपॉइंटमेंट करी है, किसकी? लेक्चरर की, उस बारे में, उसके ऊपर उन्हें सामना करना पड़ेगा, किसका? वाइस चांसलर का। नेक्स्ट हमारा हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है, देखिए हॉर्नेट, हॉर्नेट का मतलब क्या होता है? ततैया। हॉर्नेट का मतलब होता है ततैया, और ततैया का क्या? घोंसला। नेस्ट मतलब घोंसला, ततैया का घोंसला है। ठीक है, तो ऐसा देख लीजिएगा कि ततैया है। ठीक है, अब घोंसला किसका होता है? घोंसला चिड़िया का भी होता है, चिड़िया का भी होता है। तो ततैया ये कह रहा है कि मेरा घोंसला है, और चिड़िया ये कह रही है कि मेरा घोंसला है। ठीक है, तो इस बीच में क्या है? कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी, कंट्रोवर्सी हो चुकी है मतलब। ठीक है, बस याद रख लीजिएगा, एक बार याद, बस उसके बाद जरूरत नहीं पड़ने की। एग्जाम्पल है, द स्पीकर स्टेड अप हॉर्नेट नेस्ट बाय रेफरिंग टू इम्पेंडिंग चेंजेस इन द रूल्स। जो स्पीकर है उसने क्या करा? देखिए स्टीर अप का मतलब होता है टू डेलिबरेटली ट्राई टू कॉज आर्गुमेंट बिटवीन टू, यानी कि जानबूझ के किसी दो पर्सन के बीच क्या करना? जानबूझ के आर्ग्यूमेंट्स का कारण बनना, यानी कि किसी के बीच में लड़ाई करा देना, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो स्पीकर ने क्या करा? स्पीकर ने जानबूझ के ना क्या करा? कंट्रोवर्सी को पैदा कर दी, कंट्रोवर्सी कर दी। क्यों? जब उसने रेफर करा किस चीज के बारे में? जो इम्पेंडिंग चेंजेस हैं। इम्पेंडिंग का मतलब हो जो अपकमिंग, जो आने वाले चेंजेस हैं, किसमें? रूल्स में। यानी कि स्पीकर ने जानबूझ के क्या करा? दो पर्सनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स करवा दी। क्यों? रेफर करके जो आगे चेंजेस होने वाले हैं रूल्स में। ठीक, नेक्स्ट हमारा होल्ड समबडी टू रैंसम। होल्ड समबडी टू रैंसम का मतलब होता है टू डिमांड कंसेशन बाय मेकिंग समवन कैप्टिव। देखिए कंसेशन का मतलब होता है कुछ कंसेशन मांगना, पैसे मांगना। ठीक है, तो पैसे मांगना, क्यों? कैसे? किसी को बंदी बनाकर, किसी को कैप्टिव बनाकर, बंदी बनाकर। अब देखिए रैंसम का मतलब क्या होता है, समझिए पहले। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, फिरौती की रकम। जैसे किसी को किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद फोन आता है उनके पेरेंट्स पे कि 2 करोड़ रुपए दे दो या कितने करोड़ रुपए दे दो, तो उसको बोलते हैं रैंसम। तो अब देखिए कितना आसान है, रैंसम तो तभी मांगेगा इंसान जब किसी को बंदी बना लेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, इट इज ए पिटी दैट ए हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स आर होल्डिंग द नेशन टू रैंसम।
ये बड़ा ही पिटी, पिटी का मतलब होता है शेमफुल, ये बड़ा ही शेमफुल बात है, ये बड़ा ही शेम की बात है कि जो हैंडफुल, जो मुट्ठी भर मिलिटेंट्स है ना, जो मुट्ठी भर आतंकवादी हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेशन को होल्ड कर दिया, मतलब उन्होंने डिमांड करी है, किसी को कैप्टिव करके उन्होंने डिमांड कर दी। थोड़े से ही हैं वो, हैंडफुल हैं। नेक्स्ट हमारा होल एंड कॉर्नर। देखिए होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है सीक्रेट। अब देखिए कितना आसान है, हम सबको पता है घर में हमारे रैट्स घूमते हैं या छिपकलियां घूमती हैं, तो कोने कोने में क्या बना लेती हैं, होल बना लेती हैं। कॉर्नर में, घर के कॉर्नर में होल बन जाते हैं, तो बड़े सीक्रेट होल होते हैं वो, तो सीक्रेट ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा, आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल। मतलब मुझे पता लगा, इसका मीनिंग होता है मुझे पता लगा किस बारे में, कि तुम जो तुम्हारा जो मेथड है, सीक्रेट मेथड है, जो डील करने को, पीपल को डील करने का, मुझे उस बारे में पता लगा कि तुम कैसे लोगों को डील करते हो, तुम्हारा जो मेथड है सीक्रेट वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। अब देखिए कितना आसान है, इल मतलब ये आई डबल एल है, ठीक है, इल मतलब बीमार होना, ठीक है, या बीमार, ठीक। अब कोई जब बीमार होएगा तो जाहिर सी बात है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होगा, वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल होगा जब कोई बीमार होता है, तो कुछ मूड नहीं करता, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तो उसको बोलते हैं इल एट ईज। ठीक। एग्जाम्पल इसका, ए स्टूडेंट इज ऑफन इल एट ईज व्हेन ही हैज टू सी द प्रिंसिपल आफ्टर ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। जो एक स्टूडेंट है वो अक्सर क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब उन्हें देखना पड़ता है प्रिंसिपल को। कब, जब उन्होंने कुछ गलत करा होता है, ठीक है, जब स्टूडेंट ने कुछ गलत करा होता है तो उन्हें देखना पड़ता है प्रिंसिपल को, और ये बात अक्सर क्या होती है, उनके लिए अनकंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट हमारा इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिलीमा या इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। अब देखिए मैं इसको कैसे याद कराऊंगा, देखिए अभी 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी ने यूपी पैट लिया। अब आप देख रहे हैं बस में, ट्रेन में, सब जगह जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फिक्स होके जा रहे हैं, यानी कि फिक्स होके भरे पड़े हैं। जैसे न्यूज वालों ने भी हेडिंग क्या लगाई है कि भेड़ बकरियों की तरह भरे भरे पड़े हैं बच्चे। तो सब जगह फिक्स है, इसका मतलब सब जगह फिक्स हैं बच्चे, फिक्स हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है ना बस में ना ट्रेन में। तो बस ऐसे याद रख लीजिए, जब फिक्स हैं और वो सिचुएशन कैसी है, वो बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति है, वो बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, द होल पुलिस डिपार्टमेंट इज इन अ फिक्स, इज, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा वो हो रहा है, हाँ, इज इन अ फिक्स अबाउट द थ्रेटनिंग लेटर्स रिटन बाय द किडनैपर्स। जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है वो बड़े ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, किस बारे में, जो उन्हें थ्रेटनिंग लेटर्स लिख रहा है। कौन, मतलब जो थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे हैं उन्हें कहाँ से, किडनैपर से। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकाए हुए, धमकी भरे लेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन अ फेयर वे। इन अ फेयर वे का मतलब होता है होपफुल, यानी कि आशा, यानी कि कोई गुड थिंग होना। ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, फेयर का मतलब होता है अच्छा, वे का मतलब रास्ता। तो अच्छे रास्ते पे चलोगे तो आपको लाइफ में उम्मीद भी आएंगी। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलोगे तो आपको उम्मीद रहेंगी हमेशा अपनी लाइफ में, आप कभी भी होपलेस नहीं होने के, होपफुल रहोगे। एग्जाम्पल इसका, द डॉक्टर फील्स दैट पेशेंट इज इन अ फेयर वे ऑन टू रिकवरी। डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर फील करता है ऐसा, डॉक्टर ने फील करा ऐसा, जो पेशेंट है ना बड़ा ही होपफुल है अपनी रिकवरी पे, मतलब जल्दी उसकी रिकवरी हो जाएगी। ये था अपना एपिसोड नंबर 22 सॉरी। और कल मिलते हैं अपना 23 के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।